हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो ना थोड़ा सा अलग होने वाला है। ये वीडियो में मैं आपको कंफर्ट देने वाला हूँ। वो कैसे? मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। कुछ मंथ्स पहले, मे बी लास्ट ईयर आई थिंक, मैं अपने फ्रेंड के साथ एक बुक स्टोर गया था और वहाँ पे सडनली मैंने ये बुक उठाई। मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा हाई डिप्रेशन और एंजाइटी को फेस कर रहा था एंड ये बुक एक वार्म हग की तरह मेरे पास आई है। ये बुक ने मुझे एम्पावर किया, एम्पथाइज़ किया और साथ साथ मुझे कंपैशन भी दिया। और वो कैसे? ये बुक में इस राइटर ने ऐसा किया है ना कि आप इसको कहीं से भी उठाओ, कोई भी पेज पढ़ो, कोई भी लाइन पढ़ो। इसमें कोई चैप्टर्स नहीं है, इसमें कोई स्टोरीज नहीं है, इसमें कोई प्रोड्यूस कोई एक सीक्वेंस नहीं है, बट स्टिल एक रिदम है। आप कहीं से भी उठा के कोई भी पेज पढ़ो, हर पेज में कहीं एक लाइन लिखी हुई है, कहीं सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कहीं कोई एक स्टोरी लिखी हुई है विच विल हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन यू। और ये आपको इतना अच्छा लगेगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड हर इंसान को ये बुक एक बार उठा के पढ़नी चाहिए अगर कोई कुछ भी तरह से सफ़र कर रहा है तो। मैं आज इसमें से कुछ निकाले हुए जो कुछ पॉइंट्स है जो मैं रिलेट कर, इसमें इतने सारे जेम्स हैं मैं चूज़ नहीं कर पा रहा था, बट स्टिल मैंने बहुत सारे फिर भी निकाले हैं पॉइंट्स जो मैं काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ, जो बहुत सारे डिफरेंट पेजेस से, कहीं एक लाइन है, कहीं कुछ पैराग्राफ्स है, कहीं कुछ छोटी सी स्टोरी है। इट्स अमेजिंग। सो चलते हैं उसके अंदर में। और ये वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक कर दो ये वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर करना ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो। ओके, लेट्स डाइव इनटू द थिंग। सो ये पहला कोट है, पावर, द मोस्ट पावरफुल मोमेंट इन लाइफ इज़ व्हेन यू डिसाइड नॉट टू बी स्कैर्ड एनीमोर। वो एक प्रियंका चोपड़ा का डायलॉग है ना मैरी कॉम से, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। तो लाइफ को भी हम यही कह देंगे, इतना भी मत डरा कि डर ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो समय पे आप रियल पावर महसूस कर सकते हो। सेकेंड कोट है, रिमेंबर देर विल बी अदर डेज एंड अदर फीलिंग्स। कोई कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। आज खुशी है तो कल गम आएगा, कल गम है तो फिर खुशी आएगी। कोई मोमेंट में स्टिलनेस रहेगी, कोई मोमेंट में बहुत ज़्यादा केओस रहेगा। सो ये हमेशा चलता रहेगा। थिंग इज परमानेंट एक्चुअली। थर्ड पॉइंट है, द मेसी मिरेकल ऑफ बीइंग हियर। द वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट रिक्वायर्स यू टू बिकम बेटर, discover your inner billionaire, get beach bodies, work and upgrade. It says the present is not enough. It's self-loathing masquerading as salvation. We need self-acceptance, self-compassion. Our present bodies and minds lives are not things we have to escape. We need to remember the messy miracle of being here. यार ये जो वेस्टर्न एक प्रोपागंडा फैला हुआ है ना, जो एक माचोइज्म का, जो एक हसल का, और हम बिलियनर बनना है, हमको ये हासिल करना है, हमको वो हासिल करना है, हमको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, हमको अपनी चीज़ें करनी है, तो वो एक डिफरेंट वे में करना है। हमको अभी आज में भी बिलीव रखना है कि हम आज क्या हैं, हमारा आज माइंड क्या है, हम आज लाइफ में कहाँ पे हैं। हमें वो एक्सेप्टेंस भी लाना है। हम उन चीज़ों के पीछे में अननेसेसरी स्पीड में नहीं भाग सकते दूसरों से कंपैरिजन करते हुए। दूसरा पॉइंट आता है, फॉरगिवनेस। फॉरगिविंग अदर पीपल इज ग्रेट प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिविंग योरसेल्फ व्हेन द टाइम कम्स। मैं हर दिन सुबह उठ के और रात को सोने से पहले कुछ अफर्मेशंस पढ़ता हूँ जिसमें मैं सबसे फॉरगिवनेस मांगता हूँ जिससे मैंने आज तक कभी भी कोई तकलीफ़ दी हो। मैं सबको फॉरगिव करता हूँ जिसने मुझे कभी कोई तकलीफ़ दी हो, और मैं सबको थैंक यू करता हूँ फॉर बीइंग सो हेल्पफुल टू मी थ्रू आउट माई लाइफ। आई एम रियली ग्रेटफुल एक्चुअली। तो मैं वो ग्रेटफुलनेस को, वो ग्रैटिट्यूड को अपने मन में पूरी तरह से शो करता हूँ, और वो दिल से करता हूँ कि कभी भी कोई मिले तो उसको सिर्फ मैं लव और कंपैशन ही शो कर सकूँ, मेरे मन में कभी भी कोई हार्ड फीलिंग्स ना आ रहे। तो जब हम दूसरों को फॉरगिव करते हैं तो फिर हम धीरे धीरे खुद को भी फॉरगिव करना चालू करते हैं। फिर है नेक्स्ट, वाई ब्रेक व्हेन यू कैन बेंड।
You don't have to cope with everything. You don't have to handle everything. You don't have to keep a lid on everything to get through the day. You can't turn tides. You can't defy gravity. You can't go against the grain without getting splinters. But you can drop the disguise. You can feel what you feel. You can stretch out inside yourself. You can cry. You can feel it. You can show what you are. You can in fact be you. बस यही है यार. खुद को पहचानो. Just try to be you. अपने जैसा बनो. फिर next है stuff. You don't always have to do stuff or achieve stuff. You don't have to spend your free time productively. You don't have to be doing Tai Chi and DIY and bread making. Sometimes you can just be and feel things and get through and eat crisps and survive, and that is more than enough. मैं इस पर स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूँ यार. ये मैं ना एक हसल मेंटालिटी में बहुत ज़्यादा घुस गया था कि हर मोमेंट में यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट, यू हैव टू स्टे बिजी थ्रू आउट द डे. हर समय कुछ ना कुछ करते रहना, माइंड को खाली नहीं छोड़ना. यू नेवर बी योर सेल्फ, बी विथ योर सेल्फ एटसेट्रा. तो मैं शाहरुख खान के काफ़ी इंटरव्यूज़ सुन रहा था. तो शाहरुख खान से हमेशा ना बार बार इंटरव्यूअर्स बहुत बार पूछते हैं, आप जब खाली समय में रहते हो, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल डूइंग दिस एंड दैट, what do you think, how do you try to prepare and what do you do as an actor and this and that. तो उन्होंने बोला कि मैं जब खाली रहता हूँ तो मैं एकदम ब्लैंक रहता हूँ. मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक रहता है. मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैं किसी से कोई बातें नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ. आई जस्ट बी. एंड सेम आंसर रणबीर कपूर ने भी दिया था कि मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता चीज़ों के बारे में. आई जस्ट ट्राई टू बी. एंड इसमें यही है यार कि यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग ईच एंड एवरी डे एंड ईच एंड एवरी टाइम. थोड़ा सा अपने साथ में भी समय बिता सकते हो. आप खाली रह सकते हो. आप जस्ट स्काई को स्टेयर कर सकते हो. आप स्टार्स को स्टेयर कर सकते हो. आप रिवर को स्टेयर कर सकते हो. यू कैन जस्ट लाई डाउन विदाउट म्यूजिक, विदाउट एनीवन, विदाउट एनीथिंग एंड बी इन द साइलेंस. आई मीन जस्ट बी विथ योर सेल्फ. आई थिंक ट्राई करके देखना. स्टार्टिंग में वो साइलेंस थोड़ा नॉइज़ की तरह लगता है, पर धीरे धीरे जब वो सेटल होता है ना तो इट्स अ ब्लिस लिटरली. आई हैव बीन देयर रिसेंटली, आई हैव बीन देयर, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल मोमेंट है. सो ट्राई फॉर दैट. अब नेक्स्ट है रॉन्ग डायरेक्शन. योर सेल्फ वर्थ इज़ नॉट फाउंड इनसाइड द माइंड्स ऑफ अदर पीपल. ये तो यार दिल से निकलती है ये बात. अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों के माइंड्स में हम क्यों खोजने जाते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, मेरी क्या रह जाएगी. ये डायरेक्शन में हमें सोचना ही नहीं है यार. हम अगर कोई सी चीज़ को ऑनेस्ट इंटेंशन से कर रहे हैं और अगर हम किसी सही चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो हमें कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि हम कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि आप चाहो ना चाहो वो तो कुछ ना कुछ सोचेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन. वंस अपॉन अ टाइम आई फेल्ट प्रेशर टू लेट डाउन पीपल. आई स्टेड डूइंग वर्क आई हेटेड, went to parties I didn't really want to be at, saw people I found agonizingly hard to converse with, faked every smile, and then my mind exploded. After which I realized it is better to let people down than to blow yourself up. Exactly यार, मतलब ये क्या एक प्रेशर है हमेशा कि हम दूसरों के सामने हम उनको छोटा नहीं, हम उनके सामने छोटे ना दिख जाएं, मैं उनको लेट डाउन ना कर दूं, मैं उनके सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं, या मैं उनको शर्मिंदा ना कर दूं. दूसरों के बारे में क्यों सोचते हैं और दूसरों के बारे में सोच के हम अपने आप को प्रेशर में क्यों लाते हैं और ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, जो हमारे विल के अगेंस्ट है, जो हमारे सोल को डिस्ट्रॉय कर रहा है. ये यार अल्टीमेटली लिटरली आपको ब्लो कर देगा और यू विल बी लाइक एक्सप्लोडिंग ईच एंड एवरी टाइम यू डू दिस. तो जस्ट ट्राई टू बी ओके विथ लेटिंग पीपल डाउन and rather than blowing yourself up actually. So yeah, and that comes with the next point, clarity. You are here and that is enough. बस वो enough है, आप यहाँ पे हो वो enough है. उसके बाद आता है मेरा next point. ये एक पॉइंट है जो ये किताब में बहुत सारी जगहों पे अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग टाइम पे बोला गया है, और ये इस किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है
जो मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है, जो मुझे सबसे ज़्यादा एम्पावर किया है, एंड आई थिंक ये आपको भी करेगा। नथिंग इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्मॉल होप दैट डजंट गिव अप। नथिंग इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्मॉल होप डजंट गिव अप। प्लीज़ मेरे साथ में आप भी ये बात बोलो। नथिंग इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्मॉल होप दैट डजंट गिव अप। इस चीज़ को मैं दिल से मानता हूँ कि वो जो छोटी सी उम्मीद की किरण रहती है ना आपके अंदर में, उससे स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। वो जब भी आपके मन में रहती है कि मुझे वो कल देखना है, अगर आज मैं डार्केस्ट टाइम पे हूँ पर मुझे वो सनशाइन देखनी है, मुझे वो लाइट थ्रू जाना है, दैट इज़ इनफ। दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट विल you could have, and you have that. Each and every person have that. बस थोड़ा सा उसको फाइंड करना है और उसको जला के रखना है, उस दिए को जला के रखना है। दैट स्मॉल होप, उसे हमें हमेशा जला के रखना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यू आर मोर देन योर वर्स्ट बिहेवियर। इफ यू टेल अ चाइल्ड दे आर यूजलेस, दे विल बिगिन टू बिलीव दे आर यूजलेस। इफ यू टेल योर सेल्फ यू आर यूजलेस, द सेम थिंग हैपन्स। The depressed person who believes that people hate them is more likely to act in ways that fulfill that expectation. And if we believe people must fall into the crudely divided binaries of good and bad, we can easily risk judging ourselves forever because of one mistake. We need kindness. We need a way to see the difference between who people are and what they sometimes do. And that includes us. ये इतना पावरफुल पॉइंट है, ये इतना पावरफुल पॉइंट है। आई जस्ट लव दिस। ठीक है, इसको हम वापस ध्यान से पढ़ते हैं और मैं अब इसको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एक किसी बच्चे को बोलोगे कि वो यूज़लेस है, वो किसी काम का नहीं है, वो नाकारा है, तो वो बिलीव करने लग जाएगा कि हाँ मैं नाकारा हूँ, वो जीवन भर उस बात को लेके चलेगा। अगर आप अपने आप को बोलोगे कि आप नाकारा है, तो वही सेम चीज़ हो जाएगी कि मैं तो नाकारा हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मेरे से तो कुछ भी नहीं होता। और ये हम धीरे धीरे बिलीव करने लग जाएंगे, क्योंकि एक एफर्मेशन की तरह दिमाग में आने लगता है, अरे मेरे से तो कुछ नहीं होता, मेरे से तो नहीं होगा, ये वो। और अगर आप एक डिप्रेस पर्सन को बोलोगे कि लोग उनको अगर वो जो बिलीव करता है कि लोग उसे हेट करते हैं, तो वो इस चीज़ को और ज़्यादा फुलफ़िल करने की कोशिश करेगा कि हाँ लोग तो मुझे हेट ही करते हैं, लोग मुझ पर कभी बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो नाकारा हूँ, मैं तो यूजलेस हूँ। क्योंकि लोग जो हैं एक डिवीजन में, एक बाइनरी डिवीजन में चीज़ों को बांटते हैं, जो है अच्छा और बुरा। तो लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट ना, लाइफ तो ग्रे है। ये आप सब भी जानते हो कि ब्लैक एंड वाइट में हम डिवाइड नहीं कर सकते चीज़ों को, क्योंकि अगर हम ब्लैक एंड वाइट में डिवाइड करेंगे तो हम जिंदगी भर अपने आप को एक मिस्टेक के लिए जज करने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर हमने एक छोटी सी गलती कर दी, हम जिंदगी भर सोचेंगे मैं तो बुरा इंसान हूँ, मैंने उसके साथ ये कर दिया, मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने उस पर हाथ उठा दिया, मैंने उसको गाली दे दी, या मैंने किसी के साथ बुरा कर लिया, मैंने किसी की चोरी कर दी, मैंने किसी को दुख पहुंचा दिया, मैंने किसी को तकलीफ़ पहुंचा दी। हम एक छोटी सी गलती को लेके या किसी भी गलती को लेके अपने आप को अच्छा या बुरा घोषित कर देंगे। उसके बाद फिर हम जिंदगी भर उस चीज़ को रिपेंट करेंगे, तभी भी हम अपने आप को बुरा ही कहेंगे। ऐसा क्यों? दैट्स नॉट नेसेसरी। वो छोटी सी गलती है, गलती हर इंसान से होती है, कोई भी कंप्लीटली अच्छा या बुरा तो नहीं है, एवरीवन इज़ ग्रे। तो हमें अपने आप को काइंडनेस दिखाना है और हमें दुनिया को भी ये काइंडनेस दिखानी है। दुनिया के लिए भी यही चीज़ सोचनी है कि अगर किसी ने एक गलती कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कंप्लीटली बुरा है, में अच्छाई भी है, बोथ फेजेस आर देयर। तो हमें ये डिवीज़न हमेशा ध्यान रखना है कि गुड और बैड के बाइनरी डिवीजन में हमें कभी भी नहीं पढ़ना। यू ऑलवेज नीड टू थिंक इन द टर्म्स ऑफ ग्रे। लाइफ इज ग्रे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, योर मोस्ट ट्रेजर्ड पोजेशन। द प्रेजेंट इज नोन, द फ्यूचर इज अननोन। द प्रेजेंट इज सॉलिड, द फ्यूचर इज एब्स्ट्रैक्ट। Ruining the present by worrying about the future is like burning your most treasured possession simply because you might one day lose other possessions that you don't own yet. एकदम सिंपल है यार, ओवर थिंकिंग। जब हम आज के बारे में जानते हैं तो हम फ्यूचर तो हमारा अनजान है, हम तो नहीं जानते उसके बारे में। प्रेजेंट हमारा सॉलिड है और फ्यूचर एब्स्ट्रैक्ट है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा, हमें कुछ नहीं पता। तो हम अपने प्रेजेंट से अपना फ्यूचर बनाते हैं ना।
तो हम आज अपना क्यों ख़राब करें अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कि एक दिन हम ऐसी चीज़ को लूज़ कर देंगे जो हमारे पास अभी है ही नहीं। तो वाई टू थिंक अबाउट दैट, ये ओवर थिंकिंग की बीमारी को हमें कम करना है। मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा है, अब थोड़ी कम हो गई है बट स्टिल अभी भी है। मेरे पेरेंट्स के अंदर में है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके अंदर में, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं सालों से बोलता आ रहा हूँ इस चीज़ को कंट्रोल करने, बट ये बहुत टफ है आई नो। तो हमें कोशिश करती रहनी, कोई भी चीज़ ईजी नहीं है, वी हैव टू डू इट रेगुलरली, क्योंकि इतने साल का ना एक प्रिपरेशन और एक बॉन्ड हो चुका है जिस चीज़ को हमें धीरे धीरे काटना है। तो ये करते जाएंगे हम चीज़ें प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे कटती जाएगी। एक दिन में तो कुछ नहीं होता, यू नो इट राइट। अब आता है हमारा नेक्स्ट मोमेंट जो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है अ बैग ऑफ मोमेंट्स। हैप्पी मोमेंट्स आर प्रेशियस, वी नीड टू होल्ड ऑन टू देम, save them, write them down, lace them in a bag, have the metaphorical bag with you. Or when it seems happy moments could never exist, sometimes just to be reminded of happiness makes it more possible. ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत लो रहता हूँ, कभी मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैंने कभी कुछ ढंग का काम मेरा कुछ ख़राब हो गया, मेरी कभी आर्ट में कुछ ख़राब है, राइटिंग में कुछ खराबी आ गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, काम में कुछ गड़बड़ हो गया, लाइफ में कुछ हो गया। हाउ डू यू गेट योर सेल्फ अप? अपने आप को पीछे बैक कैसे करना? तो हर थोड़े दिन में अपने आप को थोड़ा मोटिवेशन देना कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर ट्राइंग टू डू सम गुड थिंग, और आपने कुछ अच्छी चीज़ करी है, आप जब हैप्पी रहे थे उस मोमेंट को याद करना है, या हमें याद करना है कि हम उस हैप्पीनेस के मोमेंट को रीच करना चाहते हैं, या हम एक अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं, वो ब्राइट एक सनशाइन देखना चाहते हैं, वो ब्राइट स्टार्स देखना चाहते हैं, वो ब्राइट एक ओशन देखना चाहते हैं। सो हमें वो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। वो हैप्पीनेस का बैग हमें हमेशा अपने कंधे पे टंगा के रखना है कि जब भी कभी भी हमें कोई भी चीज़ अगर वॉक डाउन करे, हम उस हैप्पीनेस के बैग के पिटारा से कुछ एक हैप्पीनेस के मोमेंट को निकालें, अपने आप को देखें और वापस अपने आप को खड़ा करें आगे जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉर व्हेन यू रीच रॉक बॉटम यू हैव सर्वाइव्ड एवरीथिंग यू हैव बीन थ्रू एंड यू विल सर्वाइव दिस टू। Stay for the person you will become. You are more than a bad day or week or month or year or even a decade. You are future of multifarious possibilities. You are another self at a point in the future, looking back in gratitude that this lost and former you held on. Stay. Exactly. कि आपने सब कुछ सर्वाइव किया है आप यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसके पहले कितना कुछ आप लोग ने झेला है और फिर भी आप यहाँ पे हो। तो आपको यहाँ पे हमेशा, अगर आप रॉक बॉटम जब हिट करो तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे से हमको आगे, लाइक वी हैव टू गो थ्रू दैट, हमें उससे चीर फाड़ करके आगे निकलनी है। क्यों? क्योंकि हमें उस इंसान के लिए वो बनना है जो हम आगे बनने वाले हैं। हमें उस इंसान के लिए वहाँ से निकलना है जो हम आगे बनने वाले हैं। आपकी आइडेंटिटी वो है जो आप खुद अपने आप को जिस तरह से देखते हो, और आप आगे चल के पीछे घूम के देखोगे और बोलोगे कि अच्छा हुआ मैं उस जगह से निकला ताकि मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, फ्यू डोंट्स। डोंट एनवी थिंग्स यू डोंट एक्चुअली वांट। डोंट एब्जॉर्ब क्रिटिसिज्म फॉर पीपल you wouldn't go to advice for. Don't fear missing parties you would probably want to leave. Don't worry about fitting in, be your own tribe. Don't argue with people who will never understand you. Don't believe anyone has it all figured it out. Don't imagine there is an amount of money or success or fame that could insulate you from your pain. Don't think there is a type of face or job or relationship that safeguards happiness. Don't say yes to things you wish you had the confidence to say no to. Don't worry if you do. यार ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स को तो मैं बोलता हूँ लिख के अपने दीवार पे चिपका लो, अपने फ़ोन पे लिख लो, अपने लैपटॉप पे या कहीं पे, जहाँ हर दिन सुबह उठ के आप ये चीज़ों को देख सके कि आपको इतना ज़्यादा चिंता नहीं करनी है दूसरों के बारे में, दूसरों की सोच के बारे में, ट्राइंग टू फिट इन, जो ऊपर से मैं जितने सारे पॉइंट्स मैंने बोले वो सारी चीज़ें। इसमें 2-3 पॉइंट्स है जो स्पेशली मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ, जैसे डोंट बिलीव एनीवन हैज़ इट ऑल फिगर्ड इट आउट।
जो लोग सोचते हैं ना कि हाँ यार ये तो पूरी तरह से सॉर्टेड है, ये बंदा तो पूरा समझता है, या ये बंदी तो पूरा एकदम लाइफ सेट कर चुकी है, इसका काम सेटल्ड है, इसका लाइफ सेटल है, इसकी रिलेशनशिप अच्छा है, इसकी फैमिली अच्छी है, ये अच्छा है, शी इज़ गोइंग ऑन हॉलीडेज, दे आर डूइंग दिस एंड दैट। वो नहीं है। डोंट इमेजिन एंड डोंट बिलीव दैट एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम सम और दी अदर प्रॉब्लम्स। प्रिविलेज पीपल के भी अलग तरह के इश्यूज होते हैं और नॉन प्रिविलेज पीपल के भी अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। नो वन हैज़ इट ऑल फिगर्ड इट आउट, बिलीव मी, आई नो इट एंड आई हैव सीन इट। और दूसरा पॉइंट जो कि कोई भी अमाउंट ऑफ पैसा या सक्सेस या फेम आपको आपके दर्द से नहीं बचा सकता। ये हमने कोविड के टाइम पे तो हमने देख ही लिया। वी वर ऑल अलाइक, हम सब एक समान थे, सब उन्हीं प्रॉब्लम से जुड़ रहे थे, सब उन्हीं तरह की इश्यूज से हम लोग सफ़र कर रहे थे। सो या प्लीज़ डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, इफ लाइक अबाउट दीज थिंग्स एट लीस्ट। तो या, और लास्ट एंड अ वेरी एम्पावरिंग पॉइंट, बी हम्बल बिकॉज यू आर मेड ऑफ अर्थ। आप इस धरती से बने हो, प्लीज़ हम्बल रहना सीखो। बी नोबल फॉर यू आर मेड ऑफ स्टार्स। इसको तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सर्बियन प्रोवर्ब है जो इस किताब में मेंशन किया गया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये किताब उठाओ। नॉन रीडर्स भी अगर ये किताब उठाएंगे, ये बहुत सिंपल इंग्लिश है, बहुत ईजी चीज़ें हैं इसके अंदर में, आप पढ़ो, यू विल फील एम्पावर्ड। आप कभी भी आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हो, आप कहीं से भी कोई भी पेज उठा के पढ़ोगे एंड यू विल जस्ट फाइंड इट अमेजिंग। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना इस वीडियो को, और मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये बातें कैसी लगी, क्या आपको इसमें से क्या सही लगा, क्या गलत लगा, या आपके क्या व्यूज़ हैं इन चीज़ों को लेके, वो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट आई फील इट वॉज़ वर्थ इट। सो लव, पीस, टेक केयर, बाय।